वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बेटे खैरियत से हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए। थैंक यू सर। चंद सवालात करूंगा मैं आपसे। ये मेरे हाथ पे आपको क्या नजर आ रहा है? घड़ी। घड़ी। जमाने कदीम में भी लोग ये घड़ी किसका हमारा मदद करती है? ये टाइम जमाने कदीम में भी लोग वक्त का अंदाजा लगाया करते थे। कैसा? आसमान सूरज को देख के। अगर एक इत्तला दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो जमाने कदीम में लोग क्या करते थे? खत वो लिखते। इसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे की बात को दूसरे तक पहुंचाना है, उसको क्या कहेंगे हम? गुफ्तगू तो आमने सामने है। उसको कहते हैं हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन, उर्दू में कहते हैं उसे तरसील। जब वो खतो किताबत आपने कहा, अब मैं आपके सामने एक ये चीज आपके सामने बता रहा हूँ। ये क्या है बेटे? मोबाइल फोन। ये क्या काम करता है? ये भी तरसील का काम अंजाम देता है ना? ये जबकि खतो किताबत से यहां तक ये आया आपके सामने, इसको हम क्या कहेंगे? ये कैसा बना? ये टेक्नोलॉजी। शाबाश। क्या नाम बेटे? सीमा बेगम। सीमा, वेरी गुड। ये टेक्नोलॉजी से आया। पहले तो क्या था? लैंडलाइन फोन हुआ करता था, आज वो चला गया। उसके साथ में पहले एक छोटा सा डिवाइस आया फोन के रूप में, जिसमें हम सिर्फ बात करते थे। लेकिन आज ये स्मार्टफोन जदीद टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। तो आज हम उसी उन्वान से सबक पढ़ने जाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे हर मोड़ पर किस तरह हमारी मदद करती है और इसका कौन कौन से मैदान में क्या असर पड़ता है। न सिर्फ ये तरसील का जरिया, बल्कि यूं कहिए सनत, ज़िरात, तालीम। आज हम डिजिटल लेसन सुन रहे हैं, ये किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी के बदौलत। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम वहीं रहते थे। जमाने कदीम का जो इंसान था, आज के जदीद इंसान में अगर हम आज जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की बदौलत। हाँ, ये और जरूर बात है, इसके कुछ मनफी असरात हो सकते हैं और इसके मजबूत पहलू भी हो सकते हैं। तो आइए आज हम इस सबक का मुताला करेंगे। हम सफा नंबर निकालिए बेटे, 176 पर रोजगार पर टेक्नोलॉजी के असरात। अब यहां देख रहे हैं हम, ये उन्वान है हमारे लिए। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम हर मैदान में अपने काम को अंजाम देते हैं, जिससे हमारी पैदावार भी मुमकिन होती है और उस पैदावार के साथ साथ हमें रोजगार फराहम होता है। जमाने कदीम में ज़िरात पर लोग इन्हिसार करते थे। हमारे मुल्क का बेशतर यानी 70% से ज्यादा हिस्सा ज़िराती कारकर्दगी पर था। लोग काश्तकारी पर और इससे मुंसलिक यानी खेती बाड़ी के मुंसलिक जो रोजगार मिलते थे उस पर गुजारा करते थे। लेकिन वक्त के बदलते अगर कहेंगे तो वो रोजगार कैसा था हमारा? लोग हल चलाते थे, लकड़ी का हल होता था। बैल जो जानवर हमारे मवेशी का एक हिस्सा यानी क्या कहेंगे ज़िरात का हिस्सा मवेशी होते हैं, तो वो मवेशी हमारे ज़िरात में हर मोड़ पर मदद करते थे। और यहाँ तक कि वो हमलो नकल का भी जरिया थे, यानी जब वो हल चलाने में काम होता था और बैल बंडी बनाई जाती थी, उससे वो जो पैदावार है दूसरे इलाके तक पहुंचाया जाता था। और उसके साथ साथ आज हम देख रहे हैं, हम जदीद टेक्नोलॉजी में जो इरिगेशन जिसे हम कहते हैं, आपाशी क्या है? क्या है बेटा आपाशी? खेती बाड़ी में पानी को किस तरह से फराहम किया जाता है। तो पहले क्या जरिया था? बोलो बेटे, पहले क्या जरिया था आपाशी का? कैसा खेत में पानी ले जा सकते थे? तालाब से, कुआं से। हाँ बड़ा वेरी गुड, शाबाश। यानी तालाब से, कुआं से। उसके लिए भी जानवर हमारी मदद करते थे। मालूम है, आप सुने भी होंगे, देखे नहीं तो। मोट चला करती थी, वो बड़ा जो चमड़े का डोल होता कुएं के अंदर छोड़ते
और उससे वो जानवर से ऊपर तक आता था, वो पानी फिर उससे खेत की क्यारियों में जाता था। लेकिन आज वही ज़राअत एक पौधे के जड़ तक सिर्फ एक एक ड्रॉप को डालती है, मालूम है? उसको डिप इरिगेशन कहेंगे हम, यानी पूरे खेत के अंदर पाइप का जैसा हम पाइपलाइन जैसा घरों में डालते हैं, वैसे ही पूरे खेत के हर हिस्से में एक एक खतरा पानी को बचा रहे हैं। अब आते आते वक्त ऐसा होता जा रहा है कि पानी की किल्लत हो रही है, कुएं सूख गए, तालाब है लेकिन कुओं से आज हम सिंचाई नहीं कर रहे, तो उसकी जगह कौन सी ले ली? बोरवेल ने ले ली। अब हम हमारे अपने घरों के अंदर भी हम बोरवेल का यानी खुदाई कर ले रहे हैं, अपना जाती इंतजाम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारे हर मोड़ पे काम आती है। हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी किन किन मोड़ पे हमको मदद करती है और वो रोजगार पर क्या अपना इन्हिसार करती है, अब देखेंगे हम। हाँ, अभी हम क्या कहें, ज़राअत पे रोजगार का क्या असर पड़ता है बोले, जी ठीक है ना? अब देखेंगे हम, ये सबसे पहले हम देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है जो हमारे हर इर्द गिर्द में हर एक में ये बदलाव लाई। क्या क्या है इसमें? मेन 4 हिस्से हम इसमें तकसीम करें, 4 नहीं बल्कि 40 भी हो सकते हैं। हर मोड़ पे हम टेक्नोलॉजी के बिना जिंदा रहना मुश्किल है आज के दौर में। आप समझिए कि सपोज हम ये कहेंगे जैसे ये जदीद बरखी आई, क्या लाइट, अगर बर्फ की को हम एक दिन के लिए अगर बंद कर देंगे हम, क्या होगा? अंधेरा। क्या होगा बेटा? अंधेरा ही नहीं, ना सिर्फ अंधेरा, हर मशीनरी अपना काम बंद कर देगी जी। आपके घर में जो बोरवेल है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, और जिससे आप जो अपनी जिंदगी के अपने हर कारोबार को अंजाम देते हैं, फैक्ट्री, सनत, यूं कहिए आज तो बरखी से चलने वाले ट्रेनें, ये सब रुक जाएंगे। किसकी बदौलत? ये भी टेक्नोलॉजी की बदौलत। अगर बरखी पैदावार नहीं करता इंसान, फिर क्या है हम इस रोशन दुनिया के अंदर रह सकते थे? नहीं रह सकते। अब देखेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़राअत पे। अभी हम ये कहे कि ज़राअत पर कैसा पहले ज़राअत किया जाता था, अब उसका कैसा बदलाव आया। ट्रैक्टर आया, पहले बैलबंडी थी, वहां ट्रैक्टर क्या क्या काम कर रहा, क्या कर रहे बेटे ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर उसके अंदर सामान रख के कहीं लेके जा रहे। और दूसरा बेटे? हाँ, खुदाई का काम भी कर। खुदाई का। अभी हम क्या कहे थे, हल लकड़ी से बना हल चलाते थे, आज ट्रैक्टर काम कर रहा। फिर दूसरा और क्या काम कर रहा बेटे? बोलो, हाँ बोलो। हल चलाने में भी, हल चलाने में और तुखुम रेजी बीज के डालने में भी काम कर रहा हो। जहाँ पर 3 दिन 4 दिन किसान अपना पसीना बहाता था, आज वो मशीनरी 1 घंटे में, दिन तो छोड़िए 1 घंटे के अंदर आपका पूरा खेत कहेंगे तुखुम रेजी हो जाती, उसकी पूरी बीज को डाल देता है। और दूसरा उसके साथ साथ, खैर बैठिए, अब देखेंगे यहाँ पर। अभी हम पहले कहते थे कुओं से, तालाबों से पानी की सिंचाई करे और उसकी आबपाशी करे, अब उसकी जगह क्या आया? ये पंप सेट, बोरवेल आया। और इसके साथ साथ अभी ट्रैक्टर से क्या काम लिए हम? खुदाई और ट्रांसपोर्ट का भी काम लिए। उसकी जगह जब फसल तैयार हो जाती है तो एक और मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पहले क्या होता था, इंसान उन खेतों में अपनी मेहनत को लगाता था, फसल काटता था, उसका जो भुट्टा होता है, उसके जो फसल का जो आखिरी हिस्सा है, उसको लेकर उसके एक एक दाने को हवा के जरिए से हवा से उड़ाया जाता था, फिर अनाज होता था, उसको फिर निकाला जाता था। लेकिन आज मखलूत यानी कंबाइंड हार्वेस्टर उसकी जगह ले ली। घंटे के अंदर हम बीज डाल रहे तो घंटे के अंदर कटाई भी कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी की बदौलत। इधर देखेंगे हम, ये सनती शोभा, इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री नहीं है, कई तरह की इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर एक ज़राअत से मुताल्लिक है, चावल की मिल, ये आपका जो पेपर है, किताब, कागज की मिल, और कागज के गिलास, कागज के प्लेट, यानी सब किससे बन रही है? टेक्नोलॉजी। यानी आपका एक मशीन ही ले रही ना जगह। मशीन क्या है?
काम के सेटअप करने का एक हिस्सा, उसके साथ वो अपना काम अंजाम देता और इंसान को क्या कर रहा, राहत दे रहा, काम आसान दे रहा, वक्त बचा रहा। टेक्नोलॉजी क्या कर रहा, वक्त बचा रहा। और दूसरे में क्या है, जैसे एक मिसाल के तौर पे आप यूं कहिए कि हर वो चीज जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे, बाइक लो, गाड़ी लो, हवाई जहाज लो, ट्रेन लो, ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत है, सनत से बनने वाली चीजें हैं। कार आज हम बगैर उसके हम गुजारा ही नहीं कर रहे, उसके हम रह ही नहीं सक रहे, रह सक रहे नहीं रह सक रहे। हाँ, अब इसके बाद आइए यहाँ घरेलू शोबे में हर एक का काम आसान हो गया। पहले दौर में क्या करते थे लोग, आटा चक्की पीसते। आज कितने लोगों के पास चक्की है, बोलो बेटे। हाँ चलो, एक अभी तो 9 में एक आया जवाब, तो हम बोलेंगे कि 10 बच्चों में एक आया, तो समझो एक 10% लोग अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी चला जाता। और वो जो आपके मसाले जात की पिसाई के लिए क्या करते, ग्राइंडर में पीस, ग्राइंडर। किसी के घर में ग्राइंडर नहीं है यहाँ, किसी के घर में नहीं है क्या ग्राइंडर, करो है ना। यस, किसकी बदौलत, टेक्नोलॉजी की बदौलत। अब यहाँ बताया है साइकिल, वॉशिंग मशीन। खवातीन जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे हाथ से, वो भी जाता रहा। आज मशीन अपनी जगह ले ली, धो रही, फिर सुखा रही, सब काम कर दे रही, आसान हो गया। तो ये घरेलू शोबों में हर एक में अगर देखेंगे, कूलर, फ्रिज, पंखे, सब ये एक चंद मिसालें हैं। अब उसके बाद आ जाओ खिदमत का जो शोबा है, इसके अंदर क्या तब्दीली हो रही है। कंप्यूटर से बनी। अब हम देख रहे हैं वो जमाने में किसी एक रास्ते को मालूम करने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। आज हम अभी बताए स्मार्टफोन क्या है बेटा, एक नए मुकाम को जाने के लिए क्या करते हैं हम, लोकेशन सर्च करते। मेरे को नहीं मालूम, क्या जुबेर बता दिए, लोकेशन ले लिए, खाली नाम मार दिए, वहां तक ले जाके छोड़ता, ये है तुम्हारा मंजिल, डेस्टिनेशन, दिस इज योर डेस्टिनेशन। पहले था नहीं, ये किसकी बदौलत हुआ, टेक्नोलॉजी की बदौलत, मोबाइल फोन्स वगैरह। तो आइए आज हम इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देखिए, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप देखिए। टेक्नोलॉजी में तब्दीलियां। टेक्नोलॉजी वो है जिसे हम रोजाना देखते और इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आप मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करते हैं या टीवी स्विच ऑन करते हैं या कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब है आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी रोजमर्रा जिंदगी में इल्म का अमली तौर पर इतलाक करने का जरिया टेक्नोलॉजी है, जो एक नई शय की इजाद में, हमारे काम करने के अंदाज को बदलने में या किसी काम को अंजाम दिया जाए, इस बात की रहबरी करती है। जब आप पेंसिल तराशते हैं, किसी शय को तराशने या टुकड़ा करने या औजार इस्तेमाल करते हैं, पकाने के मुख्तलिफ बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आसान औजार और आलात से लेकर पेचीदा मशीनरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल घर के लिए या फैक्ट्री के लिए या तरसील और हमलो नकल के लिए हो सकता है। मौजूदा इस्तेमाल की जाने वाली पेचीदा मशीनरी और टेक्नोलॉजी के बारे में गौर कीजिए। खलाई तहकीक, सनतों और हमलो नकल इनमें इनका इस्तेमाल होता है। ये एक अरसे बाद तैयार किए गए हैं। आप सनती इनकलाब के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। पैदावारी तरीकों में 18वीं 19वीं सदी के दौरान किस तरह बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई गई। इस सनती इनकलाब में कौन कौन हिस्सेदार हैं। फैक्ट्रियों में भाप का इंजन कई पैदावार में अमल को तब्दील किया है। इसके बाद तवानाई के एक जराए जैसे बिजली के इस्तेमाल से ये इंजन आजकल फैक्ट्रियों में कारगर दिखाई दे रहे हैं। जब कोई नई मशीनें या पैदावार का तरीका पहली मर्तबा अपनाया जाता है, तो इसको इजाद कहा जाता है। लेकिन इन तदाबीर को अमली जामा पहनाने के लिए तवील वक्त दरकार होता है और ये कई अवामिल पर मुनहसिर होता है। इनमें टेक्नोलॉजी को पूरासर बनाने के लिए बेहतरी लाना या नई तदाबीर की लागत में कमी लाना, नए तरीक़े या पैदावार को कबूल करना, टेक्निकी तरक्की या टेक्निकल बेहतरी बिल्कुल नई तर्ज की मशीनरी से मुमकिन है।
एक्सरे मशीन, बरकी करघे या इस्तेमाल होने वाले खाम अशिया के अक़साम में तब्दीली, रबर के बजाय प्लास्टिक या पैदावारी तरीक़ों में बाजारी एहतमाई करना वगैरह शामिल है। मिसाल के तौर पर हेनरी फोर्ड ने बेहतर सनती पैदावार के लिए असेंबली लाइन तरीक़े को शुरू किया। इस तरह उन्होंने वक्त में बहुत ज़्यादा कारों को वज़ा किया। ये फैक्ट्रियों में पैदावार को कसरत से बढ़ाया और बहुत ज़्यादा माल फैक्ट्रियों से तैयार होकर निकलने लगा।
हाँ, तो बेटे आपने जो सनती तरक्की का एक वीडियो देखा, इस तरीके को असेंबली तरीका कहा गया है। असेंबलिंग का मतलब हर छोटे पुर्जे को एकजा करना। इसको अमेरिकी एक माहिर हेनरी फोर्ड, कौन बताया वो? हेनरी फोर्ड। तो अब आइए हम, हेनरी फोर्ड बताया, आप क्या महसूस करें इसमें? क्या तैयारी हुई वहां पर? बोलो बेटा। हाँ, गाड़ी तैयार हुई, एक मोटर गाड़ी समझो। हाँ, मोटर कार बोलेंगे जी। और इसके अलावा बस, ये तैयार हुई। हाँ, ऑटो। हाँ, चलो ऑटो बोलेंगे, ठीक है। हाँ, आप बोलिए। अब इसमें आपने क्या देखा? आदमी ज्यादा थे या कम थे? कम थे, मशीन कम। ज्यादा हाँ, ठीक है, शाबाश। मशीनें ज्यादा थी। ज्यादा थी, आदमी कम थे। कम थे। अब इससे हमको एक वक्त में ज्यादा पैदावार हुई या कम हुई? ज्यादा पैदावार। ठीक है, क्यों ज्यादा पैदावार? टेक्नोलॉजी। हाँ, पैदावार में क्या बोलेंगे इसे? इजाफा हुआ। और वक्त की बचत हो गई। और दूसरा, मेहनत कम लगी। किसकी? आदमी की। इंसानी मेहनत कम लगी। नफे में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है जी। बैठिए। तो इसी तरह से हम आज का ये सबक हम ये देख रहे हैं कि रोजगार में टेक्नोलॉजी कैसे हर मोड़ पर दाखिल हुई। तो ये एक मिसाल आपके सनती तरक्की में हम देखे, ज़राअती तरक्की में देखे, सनती इनकलाब आया, हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। सनती इनकलाब के माने क्या होते हैं? मुरवजा निज़ाम में ज़ाहिरी तब्दीली। अब देख रहे हैं हम सनतों में जब तब्दीली हो रही तो वेशा ताशा, पहले तो इंसान क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से डरता है। पहले डरता है कि नहीं? हाँ, अब समझिए कि कोई चीज अपने पास इस्तेमाल आई, क्या समझो वॉशिंग मशीन है, अरे पहले क्या होता है इसमें, थोड़ा डर था। अब गाड़ी बनी, उसे चलाने से डरा, लेकिन जब बाद में उससे आदत उसको हो जाती है, उसके बिना नहीं रह पाता हो। अब ये टेलीफोन, अब हम ये देखते हैं कि पहले क्या है, उसको ऑपरेट करना नहीं आता था, आज तो हम टेक्नोलॉजी में इतने गुडमेट हो गए हैं कि हम इसके बिना हम रह नहीं पाते। तो टेक्नोलॉजी, हम एक मिसाल से हम ये तय करें कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके साथ रोजगार पर इसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। रोजगार पर इसके असरात पड़ रहे हैं। ठीक है ना? हम देखेंगे क्या क्या इससे आपके असरात पड़ेंगे। चंद अपने अल्फाज कौन कौन बता सकते? चलिए बेटा, ये वीडियो देखने के बाद हमको क्या मालूम हुआ? मशीन अपने आप से पूरा काम कर ले रही थी, वेल्डिंग अपने आप से कर ले रही थी, शाबाश। हाँ, आईना अपने आप से फिट कर ले रही थी, शाबाश। उसके ऊपर जो ड्रॉ करने का था वो अपने आप से ड्रॉ कर ले रही थी, टायर भी अपने खुद ही से फिट कर ली। हाँ, उसमें लोगों की मेहनत लगी नहीं, ज्यादा मशीन जो भी कर ली। शाबाश, वेरी गुड। बेटे तुम बोलो। जो भी करी सब मशीन, इंसान को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी इतना काम करने की। जाहिर सी बात है, हम वक्त को बचा रहे हैं और काम में बैठो। हाँ, बोलो बेटा, काम में क्या महसूस करे, नफासत या भद्दा? नफासत। अगर हम हाथ से अगर समझिए कि कोई कपड़ा है बुनते हैं तो उतनी सफाई नहीं आती, मशीन से रंग अगर रंगते हैं तो उतनी सफाई नहीं आती, लेकिन मशीन को अगर वो काम लगा देंगे तो अच्छे से आती। टेक्नोलॉजी आ गई और उम्दा से उम्दा डिजाइन देख रहे हैं हम। हर वो चीज का क्या सिस्टम कंप्यूटर के अंदर हम उसको डिजाइन को फीड कर रहे हैं, उसके साथ वो डिजाइन आपको प्रिंट में मिल जा रहा। ये तमाम चीजें हमको टेक्नोलॉजी, सफाई भी आई तो ये टेक्नोलॉजी। बैठो। हाँ, अभी क्या बताए? उठो बेटा। इसका रोजगार पे मनफी क्या असर पड़ सकता है, पड़ रहा है आपके नजर में? मनफी बोले तो इससे नुकसान होने वाला। नुकसान है कि फायदा है? फायदा तो बोल दिया, नुकसान क्या है बेटा? नुकसान अब जैसे कि
जिस किसी को नौकरी कोई इंसान काम करने वाला मशीन काम कर रहा है, उसकी वजह से आदमियों को नौकरी नहीं मिल रही, इसकी वजह से रोजगार पे असर पड़ा। वेरी गुड बेटे। हाँ, और कौन बोलेंगे आप? चलो बेटा, ज़राअत में हार्वेस्टर का इस्तेमाल करें अभी हम देखें, कंबाइन हार्वेस्टर, उससे फिर ज़राअत में काम करने वालों को क्या फायदा हो रहा, नुकसान क्या हो रहा? फायदा ये हो रहा है कि उनका जो काम 2 दिन में होता था वो 1 घंटे में हो जा रहा। बिल्कुल। और नुकसान ये हो रहा कि उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, उन लोगों को बेरोजगारी हो रही, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, अब हमने ये जाना, अब ये जितना हम ये पढ़े हैं इतना आप खामोशी के साथ मुताला कीजिए, और उसके अंदर जो आपको दिक्कत वाला दिख रहा है, दिक्कत वाला जो जुमला है उसके नीचे क्या करेंगे आप? अंडरलाइन करेंगे, और जो आपको दिक्कत तलब है, समझने में दुश्वारी है, उसको आप एक एक अपने, ये चारों बेटे आपका एक ग्रुप, आपका नाम बेटा? मोहम्मद सरफराज एंड ग्रुप तनवीर नसराना जी नसराना एंड ग्रुप, इधर बेटा तनवीर कहाँ? तनवीर इधर से उधर बोल दिया मैं। हाँ चलो बेटा, निदा का एक ग्रुप, चारों ग्रुप आप अपना जो सबक पढ़ाया गया उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, और जो जुमले आपके नजर में दिक्कत तलब है उसको बोलिए, हम उसका तशरीह करेंगे। टेक्नोलॉजी वो है जिसे हम उसको बदलने में या किसी काम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आसान और करना वगैरह शामिल है। मिसाल के तौर पर अमली तौर ओके बेटा, पर सरफराज के ग्रुप से पहला क्या जुमला आप अपने खत कशीदा किया है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा मशीन जिसमें लाखों करोड़ों मालूमात को जम करने, समोने और उसको मेमोरी में रखने और हर काम को अंजाम देने में अहम एक मशीनी आला है। ये चार्ल्स बाबजे नामी साइंसदान इसको इजाद करा। पहले अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था वो। आज वो कंप्यूटर बदलते हुए, पहले क्या बोले उसे? डेस्कटॉप बोले। उसके बाद और क्या आया? दूसरा रूप बदलने के बाद क्या आया? डेस्कटॉप जाके क्या हुआ? अरे हाथों में आया ना हमारे, हाँ टैबलेट। उससे जरा बड़ा है तो कंप्यूटर, लैपटॉप। ये तमाम क्या है? ये कंप्यूटर से अंजाम दे रहे हैं, और ये एक नहीं बल्कि हजारों लोगों का काम बचा दे रहा हो। कई क्लर्क जो क्लरिकल काम करने वाले, लिखने वाले होते हैं, उनका काम बच जा रहा। इतने ज्यादा जो फाइलें हैं, वो फाइलों को रोकने में खाली वो उसके एक अपने मेमोरी में पूरी दुनिया को संभाले रहा हूं, उसे हम कंप्यूटर बोलेंगे। आज जमाना हमारा कंप्यूटर का है। इंसान अपनी उतनी याददाश्त नहीं रख सक रहा, लेकिन उसके अंदर वो याददाश्त कंप्यूटर। चलिए बेटा, आपके ग्रुप से बेटा, हाँ बोलो बेटा। मशीनरी अभी देखे हम, एक कार, वो भी एक मशीनरी का काम कर रही है। कार से हटके अगर बोलेंगे और दूसरा जहाज, हवाई जहाज, वो भी अपनी मशीनरी में काम कर रही है। पहले क्या है? हाथ से कपड़े बुनते थे, बुनकर। अभी बोले हम जो हाथ से बनाए जाने वाले करखे, अब उसके बाद क्या आया? वहां मिल आई। अभी देखे ना हम उसमें जी। वो मिल क्या कर रही? मशीनों के जरिए से कपड़ा बना रही। तो मशीन एक नहीं बल्कि हमाकसाम के जो कई औजार को एक जगह सेटअप करना, फिर उसको अमल करने के काबिल बनाने वाला एक औजार बोलेंगे या हिस्सा, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीन के रूप में है। वो जब वो अपना काम करता है। अब जैसा ग्राइंडर, कब बोल रहे ग्राइंडर? कब बोल रहे? कई पार्ट्स उसके अंदर जमा दिए, व्हील है उसके अंदर, और क्या क्या है? कॉइल है, कॉपर का कॉइल है, इलेक्ट्रिक का उसमें मैग्नेट है जी। वो सब जाने के बाद तो इस तरह से एक मशीन उसको हम बोलेंगे। वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। रेडियो। चलो ठीक। अब रेडियो पहले जमाने में था, आज भी है,
लेकिन वो रेडियो आज वो अपनी जगह से हट गया। सबके पास जेब में। हाँ, अब वो जो अभी देखे हम क्या देखे, मोबाइल इस एक पुर्जे के अंदर रेडियो भी है, टीवी भी इसके अंदर है, कंप्यूटर भी इसके अंदर है ना। रेडियो क्या करता था, गाने चलते थे। जो मुख्तलिफ जो वेव्स है उसके जरिए से साउंड को उसमें रखता था, सुनाता था। और लोग क्या है, जब पहली बार जब रेडियो आया तो पूरे इकट्ठा होके सुनने लगे, अरे क्या है ये, कैसा बोल रहा है ये, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम था। जब टीवी पहली बार आई तो उसको देखकर हैरान रहे, तो लोग उसमें कैसा बोलते होंगे। तब जमाने के बदलने के साथ वो चीज आसान हो गई, हमको समझ में आ गया ये किसकी बदौलत, टेक्नोलॉजी। चलिए बोलिए बेटा, रेडियो के बाद आप बोलो। हाँ बोलो। इंजन। इंजन। अब जैसे अभी बताया मशीन जैसे बोले ना, ये भी एक इंजन है। अगर ज्यादा जो समझ में आने की बात है, रेलवे इंजन बोलते हैं। जी। सबसे पहले क्या है, भाप का इस्तेमाल करे लोग, भाप से पंप चलाते थे। तो जेम्स वाट नामी साइंसदान क्या करा, वो भाप से ताकत कैसे तवानाई बनती, उससे एक इंजन बनाया, वो रेलवे इंजन कहलाया। वो रेलवे इंजन से क्या हुआ, हमलो नकल में आसानी हुई और माल बर्दारी, ट्रांसपोर्ट का निजाम आसान हुआ। एक्सरे पहले दौर में क्या है, अगर किसी की हड्डी टूटी हमको नहीं मालूम होता था। रॉन्टजेंट साइंसदान है, उन क्या करा, जो लाशुआएं हैं, एक्सरे बोले तो क्या बोलेंगे, लाशुआएं उर्दू में, वो शुआएं किस तरह से कहां से सफर तय करती हैं, तो वो हड्डी के अंदर से नहीं गुजर सकती, तो वो रोशनी का इस्तेमाल करके वो उसके डिफेक्ट को मालूम करा, कहां पर फ्रैक्चर है, कहां वो हड्डी टूटी हुई है। तो एक्सरे की मदद से मैदान तिब्ब में, मेडिसिन के अंदर डॉक्टर्स जो रेडियोलॉजी से कहेंगे हम, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है महकूमे तिब्ब के अंदर, वो पूरे अपने एक्सरे के साथ साथ आप देख रहे हैं हम एमआरआई बोल रहे हैं हम, यस और अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं हम। ये तमाम टेक्नोलॉजी हमारे जिस्म के पुर्जे को बाहर जाहिर करने, और ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है रोबोटिक, रोबोट वो भी किसकी देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। आज हम ये देख रहे हैं और हमारे अपने रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर और तफसील तो बहुत है। तो एक्सरे क्या है, उस तक पहुंचने के लिए उसके नक्स को, नुकसान को बताती है और उसके इलाज में मदद करती है। ठीक है, और बेटे आपसे आप क्या निकाले, आप एक्सरे आप ही बोले। हाँ, तो बेटे हम ये समझ चुके हैं कि किस तरह से हमारे अपने रोजमर्रा जिंदगी में हमारी मदद भी कर रही है और रोजगार पर इसके क्या असरात डाल रहे हैं, ये हम आज बखूबी जाने नहीं जाने। अब इसमें एक जिक्र आया हेनरी फोर्ड, कहाँ का बाशिंदा है वो भी जाने हम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हेनरी फोर्ड कहाँ का है बाशिंदा, और इस नक्शे में उसका मुल्क कहाँ है वो देखेंगे हम। अब देख रहे हैं हम यहाँ नक्शे में, कहाँ का था बाशिंदा बेटा वो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, यस नजर आ रहा है। यस। हाँ, और एक अभी बोल रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में छोटा मुल्क है लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे है। कौन सा मुल्क है वो, जापान। कौन सा है बेटा, शाबाश। इसमें बता सकते हैं आप जापान का है, नहीं दिख रहा, यहाँ है देखिए, जी है जापान। चलिए वो बोल रहे हैं हम भी हमारी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। चलिए इसमें हमारा भारत का है, वहाँ है टीचर, चीन के बाजू एशिया में। ये चाइना के है, दिख रहा भारत, इंडिया। ये क्या है, ये है ग्रीनलैंड। इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जजीरा माना जाता है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये नक्शे में हमको चंद चीजें मालूम हुई। ठीक है, जी। चलिए अब जो हम सीखे, एक एक ग्रुप से मैं चंद सवालात करूंगा, उसके जवाब आपको देना है।
चलिए, ज़राअत में क्या क्या टेक्नोलॉजी दौरे हाजिर में रोनमा हुई? ट्रैक्टर आए, वक्त की बचत, हाँ, ज़राअत में मशीनी मशीन ट्रैक्टर, और बोलो बेटा। और ये अभी एक और मशीन आई जिससे हम हार्वेस्टर, मखलूत हार्वेस्टर, और वक्त की बचत भी। हार्वेस्टर जिससे वक्त वक्त की बचत भी। वक्त की बचत हुई। हुई। ठीक है। तनवीर, कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हाँ ठीक है, तनवीर बोल, उधर आ गया। कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है? कुछ भी प्रिंट करना है तो उससे निकाल सकते हैं। और कंप्यूटर रोजमर्रा जिंदगी में प्रिंट करने का काम आता है। और दीगर हर मैदान में, ना सिर्फ प्रिंट बल्कि हर हर मैदान में एक काम अंजाम देने के लिए उसको हम काम पे लगा दे, वो अपना काम ज़ेरॉक्स खुद करता है। समझ में बस, जेरॉक्स करता है, मेमोरी को रखता है, फीड करता है, मेमोरी देता है, नतीजा निकालता है। और मैदान तिब में, मेडिसिन में, हर मैदान में कंप्यूटर अपना काम अंजाम दे रहा है। हर मोड़ पर हर कंप्यूटर हमारी कर रहा है। क्या है, टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। चलिए ठीक है। अभी ये तो हमने देखा, और इसके साथ साथ असेंबली लाइन से जो हेनरी फोर्ड ने जो बताया, उसके फायदे और नुकसान क्या है? कौन बोलेंगे? 2 जुमले बना, एक जुमले में बोलो। अभी जो देखे ना, वीडियो देखे ना हम जी, उससे फायदे क्या है और नुकसान क्या है? आप बोलो बेटे। लोगों की ज्यादा मेहनत नहीं लग रही, ये एक फायदा है। ठीक है, लोगों की ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। मेहनत का कम इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कम इस्तेमाल हुआ। इससे रोजगार में क्या असर पड़ा? जिनको मशीनरी का काम नहीं आता उन लोगों को तो नुकसान हुआ। हाँ, मतलब जो पुराने जमाने के थे उन लोगों को तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ठीक। पता नहीं है, इसलिए बैठिए। कम इस्तेमाल हुआ, जिससे वक्त बचा, सब फायदा हुआ। लेकिन इंसानी रोजगार में क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान। हाँ, नुकसान हुआ। हाँ, और क्या देखे हम? लोग कौन बताया था ये? हेनरी फोर्ड। और कम्युनिकेशन में किस हद तक इसका इजाफा हुआ, बेतहाशा इजाफा हुआ? तरसील के अंदर, अभी बोले ना, तरसील, जहाँ इत्तला हमको महीनों नहीं मिलती थी, फोन सेकंड्स में के जरिए दे दे। कम्युनिकेशन में हमको आसानी हुई। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लो। ये खुलासा है जो आज हमने रोजगार पर टेक्नोलॉजी के असरात हासिल किए। तो बच्चों, आज हमने इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड, रोजगार पर टेक्नोलॉजी के असरात के उन्वान से हमने मालूमात हासिल की। तो आज हम यहीं पर अपने मालूमात को समेटते हैं और इसका बाकी हिस्सा दोबारा हम कल की क्लास में हम मुताला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, बढ़ जाओ। थैंक यू सर।